आओ मन मन धरूं निरंतर ध्यान। जय महा पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु। मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान। जय राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता हो प्रभु। क्षमा मूर्ति जग त्राता, क्षमा मिटे सकल व्यवधान। जय अनेकांत उद्गाता, अनुपम सुखदाता हो प्रभु। जन्म जन्म के बंधन, जन्म तोड़े कर संधान। जय आधि व्याधि की माया, मिटे प्रेत छाया हो प्रभु। आत्मशक्ति जग जाए, आत्म लघु भी बने महान। जय भक्ति भरा मन मेरा, तोड़ रहा घेरा हो प्रभु। तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय करूं सदा संगान। जय मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरूं निरंतर ध्यान। जय महा आचार्य तुलसी ने इस गीत में भगवान महावीर के जीवन दर्शन को मानव प्रस्तुति दे दी और इसमें साधना के सूत्र भी हमें दे दिए। उन्होंने राग द्वेष से मुक्त होकर के लक्ष्य को प्राप्त किया था। हम भी यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, हमें भी राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। दो भाई जो एक गुरु के पास में दीक्षित हो जाते हैं, उन्होंने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव हमें ज्ञान नहीं चढ़ता है, हमें तो केवल कोई छोटा सा मार्ग बता दो। तो गुरु ने बताया मारुष मातुष। उन्होंने इसको याद कर लिया, बोला इतना तो याद रख लेंगे। वे रोजाना रटते, एक बार वे उसको भूल गए। चल रहे थे, चलते चलते जंगल में खेत आया और खेत में ये उड़द का काम चल रहा था, उड़द को साफ किया जा रहा था। अब गुरुदेव पधार रहे हैं,
ये स्थान आप लोगों को खाली छोड़ना पड़ेगा। यहां पर भी ना 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 नमो लोए सब साहूणम एसो पंचनमक्कारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सब्बेशिं पढमं हवै मंगलम पढमं हवै। साधी बढ़िया किया आसी गुरुदेव फरमा रहे हैं, यहाँ उठा दो, यहाँ उठ जाओ, आ जाओ ऐसे यहाँ आज सीखा साधी बढ़िया आ जाओ आ जाओ थोड़ा सा रस्तो कर जाए एक बार आ जाओ इना थोड़ा तू इना जा चिन्मय इना जा अच्छा हाँ अच्छा आ जाओ तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि श्री जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, वैसे इन दिनों परम पूज्य गुरुदेव की शिवांची मालानी यात्रा चल रही है, पर आज ऐसा लग रहा है कि पूज्य प्रवर का शिवांची मालानी में पादार्पण हुआ है। और लगे भी क्यों नहीं, जहां पर शिवांची मालानी संस्थान हो वहां पर भी शिवांची मालानी नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। इसलिए आज पूज्य प्रवर का टापरा से यहां पर पादार्पण हुआ है और यह
पूरे शिवांची मालानी का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान है। यहाँ पर पूज्य प्रवर का पधारना पहले भी हुआ था और आज पुनः हुआ है। और यहाँ के लोग, गुरुदेव अभी देखा कि थोड़ा सा व्यवस्था सही करना था, थोड़ी कठिन थी, फिर भी यहाँ शिवांची मालानी में कठिन काम भी कर सकते हैं। आप कृपा कराएं, इनको बड़ा से बड़ा कार्यक्रम भी देंगे तो ये कराने में सक्सेस है। तो हम अब जुड़ते हैं परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एण चो इओ कुप्पई नरो दिव्यम सो सिरि मेज्जंती दंडेण पड़ी से है। किसी के घर में लक्ष्मी आना चाहती है, लक्ष्मी द्वार के बाहर तक पहुंच गई है, दिव्य लक्ष्मी प्रवेश के लिए इच्छुक है, परंतु घर का मालिक हाथ में डंडा लेकर द्वार पर आता है और दिव्य लक्ष्मी से कहता है कि खबरदार है, मेरे घर में आ गई हो तो वह कितना अभागा आदमी है संसार की दृष्टि से कि दिव्य लक्ष्मी तो आना चाहती है और घर का मालिक डंडा दिखाकर उसे प्रतिषेध करता है कि अंदर नहीं आ सकोगी, अंदर नहीं आना है। यह एक लौकिक भौतिक उदाहरण हो सकता है। इसी प्रकार किसी साधु को कोई शिक्षा दे, विनय के बारे में शिक्षा दे, भलाई की हित की शिक्षा दे, और जिसको शिक्षा दी जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है, वह साधु कुपित हो जाता है कि मुझे क्यों कहते हो, मुझे क्यों बार बार कहते हो, मुझे क्यों शिक्षा देते हो।
तो अच्छी शिक्षा कोई दे रहा है और बिल्कुल उचित है, उसके संदर्भ में और विनय की शिक्षा के संदर्भ में जो साधु कुपित हो जाता है, शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, मानो कि वह डंडे से आती हुई गुण रूपी लक्ष्मी को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकता है। हमारे जीवन में विनय एक महत्वपूर्ण सद्गुण होता है और विनय है तो विद्या भी आ सकती है। विनीतम विद्येव, विनीत के पास विद्या आ सकती है। ज्ञान सीखना है, विद्या ग्रहण करना है और ज्ञान देने वाले के प्रति भी विनय नहीं और ज्ञान के प्रति भी विनय नहीं, तो कितना क्या ज्ञान आ सकेगा उसमें, और आ जाएगा तो कितना वह सम्यक उपयोग उसका कर पाएगा। उपयोग भी कर पाए तो कम से कम अविनय का जो भाव है, अहंकारशीलता है, वह तो पतन का हेतु बन ही सकती है। जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। संस्कृत का श्लोक है, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। कि अभिमान, अहंकार तो मदिरा पान के समान है। मदिरा पान से जैसे आदमी उन्मत्त हो सकता है, वैसे अभिमान से भी आदमी उन्मत्त हो सकता है। यह अभिमान है, अवांछनीय रूप में गुरुत्व का भाव है। अवांछनीय रूप में गुरुत्व का भाव घोर रौरव नरक के समान है। प्रतिष्ठा का पाने का दुष्प्रयास, बहुत ही कड़ी बात कह दी गई, वो तो विष्ठा के समान है। इन चीजों को छोड़कर के सुखी होना चाहिए। तो अहंकार पतन का कारण है और विनय उत्थान का, उन्नयन का कारण बन सकता है। आदमी विनयशील है, वो बड़ा बन सकता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी साकर ले चली, हाथी के सिर धूल। कि लघुता रखो। चिंटी हल्की होती है, मुंह में शक्कर लेकर चल सकती है। कितनी लघु है, परंतु फिर भी चलती है, कहीं पहुंच भी सकती है। हाथी अगर उद्दंडता में आ जाए तो फिर वो धूल सिर पर आ सकती है। ये जो दोहे हैं, पद्य हैं, आगम के सूक्त हैं, आगम की वाणी का तो विशेष महत्व है। बाकी जो श्लोक पद्य हैं, उनमें भी कुछ सार की बात जो मिले, उसे ग्रहण करने का प्रयास किया जा सकता है। कहीं कहीं सापेक्ष बात हो सकती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, बड़े संत रास्ते में मिल जाएं तो मथेण बंदामी, जो उनसे छोटे हैं अभिवादन बंदन करना चाहिए। खड़े खड़े कर लें भले बंदन,
बड़ी साध्वियाँ मिल जाए तो छोटी साध्वियाँ है तो रत्नाधिक साध्वियों को मथेण बनता भी, भले नाम लेकर के कर लें जैसा भी हो, बंधन खड़े खड़े ऐसे यथा विधि कर लेना चाहिए। अभिवादनशील और जो वृद्धों की सेवा करने वाला है, एक तो सेवा परिचर्या के रूप में एक वृद्धों के पास बैठ जाना मौके मौके पर कि बड़े हैं, इतना अनुभव होगा इनके पास, बहुत पुराने हैं, कभी बैठ जाएं कोई बात, और मौका हो तो सेवा भी कर दें उनकी। तो ऐसा जो अभिवादनशील और सेवाशील व्यक्ति होता है उसके चार बातों का विकास। एक तो आयुर्वृद्धि, आयुष्य उसका लंबा, विद्या का विकास, यश का विकास और बल ताकत का विकास। तो ये विनय अनुशासन में अच्छी तरह वह साधु रह सकता है जिसमें समुचित रूप में विनय का भाव हो। विनय न हो तो बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है, विनय है तो छोटा भी बड़ा हो जाता है। विनय के बिना कोई गुरु है पर गुरु में विनय नहीं है तो गुरु तो लघु बन जाएगा। शिष्य में खूब अच्छा विनय है, उस संदर्भ में शिष्य गुरु बड़ा बन जाएगा। तो कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी हो, यह नहीं है कि विनय तो केवल छोटों का, यानी विनय का प्रोटोकॉल तो हो सकता है, लोकोपचार में किसके प्रति कितना विनय करना वो तो व्यवस्था हो सकती है, पर मन में घमंड अहंकार है वो न बड़े के लिए काम का है न छोटे के लिए काम का है। घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। और व्यवहार में गुरु का अपना स्थान है और शिष्य का अपना स्थान है। गुरु ऊंचे बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं, ये व्यवहार की प्रोटोकॉल की एक व्यवस्था मान ले। परंतु ऊपर बैठने वाला घमंड में रहे तो निश्चय में तो बैठा तो ऊपर है और वो वैसे नीचे हो जाएगा, घमंड में रहेगा। तो ये विनय का भाव तो हर व्यक्ति में, निरहंकारता हर व्यक्ति के लिए वांछनीय होती है। और सामान्यतया भी गुरु कोई बनाया गया है तो कुछ देख करके ही बनाया गया होगा। व्यावहारिक रूप में हम गुरु की बात को छोड़ दें, गुरु तो खैर उच्चासन पर है, तो कम से कम शिष्य हैं, उनका तो धर्म है विनय। गुरु का भोजन क्या है, शिष्यों के संदर्भ में गुरु का भोजन क्या? यूं तो आर पानी है, रोटी साग खिचड़ी आदि आदि भोजन है, उससे शरीर चलता है। गुरु शिष्य के संदर्भ में पूछा जाए कि गुरु का भोजन क्या? गुरु का भोजन है शिष्य की भक्ति, शिष्य का विनय। शिष्य जितना अच्छा विनय रखता है वो गुरु के लिए एक प्रकार का भोजन है। शिष्य का विनय भी गुरु के लिए एक अनुकूल रह सकता है। और यूं स्वाध्याय भी भोजन है। अनेक संदर्भ हैं, संदर्भों की बात हो, मैं भूल न करूं, एक बार आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराजे हुए थे, अध्यात्म साधना केंद्र में। वो जो बाहर वो हॉल सा था, वहां कोई गोष्ठी हो रही थी, साधु साधियां भी थे। तो मैं भूल न करूं तो प्रसंग ये प्रश्न उठाया गया गुरुदेवों की ओर से कि हमारी आचार्य परंपरा है, उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है? उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है? गुरुदेव तुलसी विराजे थे, संभवतः महाप्रज्ञ जी वो आचार्य घोषित हो चुके थे, वो 1994 की बात होगी। तो दोनों पास पास विराजे थे। वो गोष्ठी कि उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य, मुनिश्री को कोई याद हो तो याद है? आप फरमाओ मुनिश्रियाँ, वो आपके द्वारा ठीक है,
आप फिर मैं बताऊं, वो घटना सी है, मनुष्य को याद आ रही होगी बात कि उत्तरवर्ती आचार्य का क्या कर्तव्य होता है। जैसा कि आचार्य फिर फरमा रहे हैं, ये अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली का प्रसंग है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी विराजमान थे, आचार्य महागतपति जी भी विराजमान थे, साधु साधु संत थे, साधवियाँ थी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, संत काफ़ी थे। तो प्रश्न ये आया कि जो आचार्य परंपरा में उत्तराधिकारी होता है उसका क्या कर्तव्य है। कुछ व्यक्तियों ने, कुछ ने अपना अपना उत्तर दिया, आपने भी शायद कुछ फरमाया था। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि उत्तरवर्ती जो आचार्य परंपरा में जो उत्तरवर्ती आता है उसका प्रमुखतम कर्तव्य यह है कि अपने पूर्वाचार्यों को स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, उनको प्रतिष्ठित करना उसका सबसे प्रमुखतम कर्तव्य बनता है। तो ये पहले अनेक व्यक्तियों ने बोले, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये अंतिम उत्तर था कि उत्तरवर्ती आचार्यों को, जो उत्तरवर्ती जो भी आए वह अपने पूर्वाचार्यों को प्रतिष्ठित करे। हाँ, आप याद है अपने उत्तरवर्ती आचार्यों को किस प्रकार प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जब भी कोई प्रसंग आता है अपनी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को और गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को जिस प्रकार प्रतिष्ठित कर रहे हैं, यह इससे उन आपका भी महत्व बढ़ता है और उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा का तो महत्व बढ़ता ही है। कुमार समझ में पूज्य और हम लोग भी वहीं थे और इस प्रश्न का उत्तर लगभग साधु साध्वियों ने विशेष नहीं दिया, या दिया तो उससे आचार्य पर संतुष्ट नहीं थे। फिर महाश्रमण अवस्था में महाश्रमण मुनि मुदित कुमार जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो पूज्य गुरुदेव तुलसी ने एक टिप्पणी की कि भावी आचार्य ही उत्तर दे। तो आचार्य श्री विराजने लग गए वापिस। तो गुरुदेव ने फरमाया कि बैठते क्यों हो, उत्तर दो। यानी जैसा अभी शासन श्री मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी ने फरमाया और बाद में थोड़ी बात को पूर्ति के रूप में मुनि कुमार श्रवण जी ने भी कहा। इस बात का सारांश यह है कि भी आचार्य में भी विनय रहना चाहिए, अपने पूर्वाचार्यों के प्रति एक सम्मान विनय का भाव रहना चाहिए कि पूर्वाचार्यों को प्रतिष्ठित करने का अपनी ओर से वो प्रयास रखे। उनकी उपेक्षा वृत्ति से कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि ठीक आज वर्तमान, आज तो मैं हूँ, मेरे पूर्ववर्ती भी तो है ना, तो मैं उनको भी प्रतिष्ठित रखूं, उनका महत्व मेरी ओर से कम करने का कहीं जाने अनजाने प्रयास न हो जाए। तो यह भी विनय है भी कि पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति भी वर्तमान आचार्य है वो एक समुचित रूप में उनका भी मान सम्मान प्रतिष्ठितता वो रहे। तो यह भी एक विनय का ही गुण माना जा सकता है। तो शिष्यों में तो विनय वैसे भी एक शिष्य तो खैर गुरु के सामने ऐसे भी छोटे होते हैं, और वैसे हमारे धर्म संघ में देखें तो शिष्यों में कह दें या साधु समुदाय में कह दें कि परंपरा यह है कि आचार्य से भी बड़े कोई संत हैं, रत्नाधिक संत हैं। मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा था, पधारते
मार्ग में वो चतुर्मास की संपन्नता के बाद में बड़े संत सामने आ जाते तो गुरुदेव तुलसी रास्ते में नीचे विराज जाते। उनको बंधन करने के लिए संत लोग एक कंबल बिछा देते या वो आने वाले कोई बिछा देते, तो गुरुदेव रोड पर रास्ते में नीचे विराज करके अपने से जो बड़े संत होते उनको बंधन करते। और वैसे चतुर्मास के बाद जब संत आते, गुरुदेव कमरे में और में विराजे होते, बड़े संत आते तो गुरुदेव पट से नीचे उतरते, नीचे विराज करके मतलब यहाँ गोडी जैसे डालते, हम लोग गोडी डाल के ऐसे वैसे वंदन करते। पक्षी और आती तो पक्षी में पहले तो गुरुदेव से कई संतियों बड़े होते बहुत वर्षों पहले, तो गुरुदेव गोडी डाल के विराजे, संत आते रहते, खमत खामना करते रहते, तो यहाँ गुरुदेव एवं गोडी ढाल के उनसे खमत खामना बनना करते। यानी कि आचार्य आप हैं, आप अनुशासता हैं, एक तरह से संघ के मतलब कुछ भी कह दें हैं, परंतु चूंकि रत्नाधिक संत आपसे हैं तो उनका मान, उनको बंधन करना तो आपका भी कर्तव्य है। और मैं गहराई में बताऊं, मुनिश्री तो जानते ही होंगे कि आचार्य से बड़े संत हैं तो मूलतः बंधन करना आचार्य का, तिखुतों से बंधन करना आचार्य का कर्तव्य है। बड़े संतों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे आचार्य को तिखुतों से ऐसे बंधना करें, तो उनके लिए अपेक्षित नहीं है। क्यों कि संयम पर्याय में बड़े हुए हैं, यह बंधन हो रहा है मूलतः वो संयम पर्याय को हो रहा है, तो वहाँ आचार्य का धर्म है वो बड़े संतों को तिखुतों से बंधन करे। तो बड़े संत हैं उनके लिए अपेक्षित नहीं है कि वो आचार्य के लिए तिखुतो बोले। और यहाँ तक बताया गया है कि बड़े संत हैं और आचार्य वर्तमान में दीक्षा पर्याय में छोटे हैं। बड़े संत हैं, वर्तमान आचार्य उनसे दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, तो 5 पदों की वंदना करे तो बड़े संतों को, यहाँ तक मैंने सुना हुआ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उनको बंधन, क्योंकि वो तो छोटे हैं उनसे, तो उनको पंचपद बनना में तिखुत तो बोला जाता है ना। तो वर्तमान आचार्य उनसे छोटे हैं तो उनका नाम लेने की अपेक्षा नहीं है बड़े संतों को, क्योंकि तिखुत तो बोलने की अपेक्षा नहीं है, छोटे हैं दीक्षा पर्याय में, तो बिना नाम लिए वो पंचपद बनना कर ले। तो यह संतों को इतना पता नहीं होगा शायद कईयों को, पर एक प्राचीन हमारी यह बात मेरी धारणा में है कि बड़े संत पंचपद बनना करें तो तीसरे पद में वो नाम भले नाम न ले, सीधी आचार्यों को बनना ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो दीक्षा पर्याय का सिद्धांत है। तो यानी हमारे धर्म संघ में आचार्यों के लिए भी परंपरा है कि बड़े संत हैं तुमसे, तो नीचे बैठकर, पैरों की अनुकूलता हो तो वो अलग बात है, पैरों की अनुकूलता न रहे तो अलग है, पैर ठीक हैं तो नीचे बैठकर सामान्यतया वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे दीक्षा पर्याय में बड़े हैं। अब वो बड़े संत हैं, वो उनका मान सम्मान करते हैं, वो भी प्राय वंदना की मुद्रा में बैठ के उनका स्तुति कर दें, बंधन, वो मान सम्मान वो भी करते हैं, पर मूल नमस्करणीय वो बड़े संत होते हैं। बड़े संतों के लिए आचार्य वो विधिवत तिखुतों के रूप में उनके लिए अपेक्षित नहीं है कि वे वंदना करें आचार्य को। तो ये सारी एक विनय की परंपरा की बात है। तो ये हमारे धर्म संघ में चाहे कहीं भी देख लो, विनय की प्रति परिपाटी अच्छी है, एक समुदाय की व्यवस्था अच्छी होने में अनुकूलता रहती है। और यूँ आचार्य तो अनुशासता होते हैं, बड़े संतों को भी निर्देश आदेश आचार्य का चलता है। भले बड़े संत हैं, गुरुदेव तुलसी कितने छोटे थे, 22 वर्ष करीब के आचार्य बन गए, उनसे तो कितने बड़े संत उस समय में थे, परंतु आदेश निर्देश का अधिकार तो आचार्य के पास होता है। तो इसलिए कि विनय है वो सबके लिए अच्छा है, चाहे आचार्य हो, चाहे संत हो, चाहे कोई चक्रवर्ती हो, चाहे कुछ भी हो, समाज हो, चाहे धर्म संघ हो, कि विनय निरहंकारता है वो एक सबके लिए सुखदायी चीज होती है। तो हमारे साधु साध्वियाँ, हम लोग सभी हैं, समणियाँ भी हैं और भी हैं,
तो ये आज चतुर्दशी है, पौष शुक्ला चतुर्दशी, तो हमारे हाजिरी का दिन भी है। और हमारे यहाँ हाजिरी मर्यादाएं जो हैं उनमें ये एक विनय की भी उनसे जुड़ी हुई बात है कि विनय का भाव रहना चाहिए। और हमारे धर्म संघ में तो विनय के लिए खेतसी जी स्वामी, मुनिश्री खेतसी स्वामी को सेवा विनय इस संदर्भ में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भिक्षु स्वामी के पास वो रहते तो किस प्रकार भिक्षु स्वामी का विनय सेवा का भाव रखते। तो खैर खेतसी स्वामी जितना विनय तो अनुकूल पड़े न पड़े कई बार कि उनका तो कोई अति विनय मान लें तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके, पर मूलतः वो विनय की जो बात है वो हमारे जीवन में निरहंकारता का भाव रहे और हम अपने पूजनियों के प्रति विनय का प्रयोग भी करते रहें। जैसा प्रोटोकॉल हो, व्यवहार का औचित्य हो, उसको ध्यान में रखते हुए विनय का व्यवहार बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दानान शतनम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। मुनिश्री को घटना याद थी। अच्छा, अब इतनी पुरानी बहुत वर्षों की बात हो गई है, मुनिश्री को याद है। तो खैर मुनिश्री तो बहुत बड़े हैं हमसे, क्या करें। कुमार समन जी को भी इतनी याद, सूक्ष्मता से याद थी, 21 कल्याणक बख्शिश के इन्होंने। मुनिश्री को तो क्या कल्याणक दें, ऐसे ऐसे मुनिश्री को तो ऐसे ही है, 2 महीना मतलब विगय वर्धन की, सब तरह की विगय वर्धन की बात कही जा रही है। इतनी स्मृति बात की याद है, मतलब मैंने मुझे दिमाग में थी, पर वो आपको भी इतनी याद थी, इनको भी इतनी याद थी बात, मतलब वो साधना केंद्र का प्रसंग था, वो बीच का जो हॉल था। शादियां भी थी क्या गोष्ठी में? शादियां भी शायद साधु शादियां दोनों थे। हाजिरी में हमारा प्रथम मानो उद्घोष है, प्रथम सेंटेंस वाक्य है, सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें, चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूजने व पवठने में पूर्ण सावधानी बरतें, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। ये एक पैराग्राफ है, इसमें साधु का आचार आ गया। बस एक पैराग्राफ में मानो आचार को भर दिया गया। प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण, कितनी बातें, महाव्रत, समितियां, गुप्तियां इसमें आ गई है। अब दूसरी बात है दर्शन सिद्धांत। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। ये एक दर्शन और सिद्धांत तेरा पंथ का आ गया कि त्याग है वो धर्म है, भोग अधर्म है। जितना व्रत है वो धर्म है, अव्रत है वो अधर्म है।
वो सब ये राग द्वेष जीना मरना सामान्य बात है। करना, करने की वांछा करना यह धर्म है। अब तीसरी बात है मर्यादा। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, अब ये मर्यादाएं जो हैं, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। एक मौलिक मर्यादा, सिरमौर मर्यादा है कि सर्व साधु साध्वियां एक छत्र के नीचे, एक आचार्य की आज्ञा के छत्र के तले रहे। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। विहार किधर करना, चतुर्मास कहाँ करना, कि जहाँ आचार्य श्री की आज्ञा हो, आचार्य वर्ग की आज्ञा हो, वहाँ करना है। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं कि शिष्य शिष्याएं हैं तो सारे आचार्य के हैं और किसी का अपना कोई शिष्य नहीं, किसी की कोई शिष्या नहीं। तो यह ममकार का एक तरह से मानो पाड़ बांधने का प्रयास कि शिष्यों का वो ममकार न हो, वो भूख न रहे। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। कि दीक्षा देने का मूल अधिकार आचार्य का है, आचार्य की आज्ञा से और भी दे सकते हैं, तो शिष्य सारे आचार्य के हों, शिष्याएं आचार्य के, और दीक्षा मूलतः योग्य व्यक्ति को दी जाए। दीक्षा देने के बाद कोई अयोग्य लगे, स्पष्ट अयोग्यता लगे, तो उसे गण से अलग कर दिया जाए। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां से हर्ष स्वीकार करें। यह एक मानो अहंकार विलय की सी बात है कि उत्तराधिकारी का निर्णय सामान्यतया वर्तमान आचार्य के पास है। वो अपने से बड़े को, अपने से दीक्षा पर्याय में बड़े को भी उत्तराधिकारी बना सकते हैं, अपने से छोटे को भी बना सकते हैं। अपने द्वारा दीक्षित को बना दें, ताकि पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा किसी के द्वारा दीक्षित को बना दें, जैसे उनको ठीक लगे। उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारे संगठन की एक महत्वपूर्ण मौलिक मर्यादाएं हैं। तो इस प्रकार ये मर्यादाएं हैं। इतने में बहुत सारपूर्ण बातें आ गई हैं। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसके साधु साध्वियों में सिद्धांत या परूपणा का कोई मतभेद न हो। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे, वह आचार्य व बहुश्रुत से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्चकर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे, वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो उसे केवली गम्य कर दें, किंतु गण में भेद न डालें, परस्पर दलबंदी न करें। ये भी प्रश्न और उठें तो किस प्रकार क्या विधि हो। बहुश्रुत से चर्चा कर लो, कोई बात समझ में न आए, अंतिम आचार्य जो फिर बता दे, स्थापित कर दे या निर्णय दे दे, उसको मान्य कर लो। समझ में नहीं आया तो केवली गम्य कर दो। व्यवहार में जो आचार्य का निर्णय है, व्यवहार में वो मान्य कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये बातें मर्यादाओं की है। हमारा लेख पत्र भी है, जो साधु साधियों के लिए उच्चारणीय होता है प्रातः काल सामान्यतया। तो वो 3 संत, यानी एक ने तो बोल दिया था, बाकी 2 जो नहीं बोले हैं ना, वो
आगम ने तो आगम का काम तो हो गया पहले, आगम ने पहले बोल दिया था ना, पहले बोल दिया। तो वो नई जो शादियां है, सिरियारी वाली, छापर वाली, जो ये, वो भी खड़ी रहो यहाँ, नीचे नीचे खड़ी हो जाओ। छापर वाली और जो अभी तक एक बार भी नहीं बोली, जो नहीं बोली एक बार भी, वो शादियां यहाँ आज। हाँ, तुम बोलो। बंदे, मैं सविनय बंधाजलि प्रार्थना करता हूँ कि श्री भिक्षु आदि पूर्वाचार्य वर्तमान आचार्य श्री महाशर्मा जी द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य है। आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है। गुरुदेव, आप संघ के प्राण हैं, शर्मन परंपरा के अधिनेता है। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साधियों को भगवान महावीर के साधु साधियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वाले को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। आपके कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार चतुर्मास आपके आदेश अनुसार करूँगा। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा। मैं आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। किसी भी अब इनको, अब तुम बोलो, अब तुम लोग बोलो, आगे बोलो। आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके बाद आपकी तथा साधु साधियों के अंश मात्र भी अवगणवार नहीं बोलूंगी। किसी भी साधु साधियों में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उससे आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगी। सिद्धांत, मर्यादा व परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करूंगी। गण में बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति से संसर्ग नहीं करूंगी। गण के पुस्तक पन्नों आदि का अधिकार नहीं करूंगी। गण के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगी। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष श्रद्धार्य करूंगी। पंचपदों की साक्षी से मैंने सबके उल्लंघन का प्रत्याख्यान करते हुए मैंने ये लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया। संकोच आवेश का प्रभाववश नहीं। स्वीकृति साध्वी प्रभाव विक्रम संवत 2079 को शुद्ध चतुर्दशी ठीक है, लेख पत्र हुआ है, सबको 21-21 कल्याणक हैं। और छापर सिरियारी में दीक्षितों में किसी को कल्याणक नहीं दिए हो किसी कारण से, उनको भी 21 कल्याणक मान लिए। नहीं दिया हो तो किसी को 21 मान लिए जाए। ठीक है, यह धारणा है क्या संतों में कि बड़े संतों के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है, पशुपद बनना नहीं? सुना हुआ है क्या? सुना हुआ है? होते हैं कि तीसरे पद में आचार्य छोटे हो दीक्षा में नाम लेने की अपेक्षा नहीं। सुना हुआ है क्या? साथियों को पता है ना? हाँ 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 हाँ। अब उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ विराज 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 लेख पत्रम ब्रूहि। मैं सविनय बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ श्री भिक्षु भारी महाराज वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे आज जीवन उन्हें लोकने का त्याग है। गुरुदेव, आप संघ के प्राण हैं, श्रवण परंपरा के नेता हैं, आप परम कौन श्रद्धा है आप महावीर के साधु अपने आप को भी सदा आपकी आज्ञा। बिहार चतुर्मास आपके हैं, शिष्य नहीं बनना, दलबंदी नहीं, मस्तक नहीं। आचार्य बताऊंगा सिद्धांत, मर्यादा और परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए घन से बहिष्कृत उत्तराधिकारी की आज्ञा सर शिरोधार्य करूंगा। पंचपदों की साक्षी से उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने लेख पत्र आत्म संकोच आवेश या प्रभाव असर नहीं स्वीकारता हूँ। दिने संबत 2000
महाव्रतों, समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, श्रमणों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है। तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता वह न आचार्य की आराधना करता है, न श्रमणों की आराधना करता है और न लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आयरी ए आराहे ई समणे यावि तारिसो गिहत्थाविणम पूयन्ति जैन जानन्ति तारिसं। आयरी ए नाराहे ई समणे यावि तारिसो गिहत्थाविणम गरिहन्ति जैन जानन्ति तारिसं। इसलिए विनीत साधु साध्वियाँ आज्ञा मर्यादा आचार्य गण और धर्म की सम्यक आराधना करें और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करें। आनम सम्मम आराह ईशान मेरम सम्मम पाल ईशानी आयरियम सम्मम आराह ईशानी गणम सम्मम अनुगमिष्यामि धम्मम नकया विदहिष्यामि आनम शरणम गच्छामि मेरम शरणम गच्छामि आयरियम शरणम गच्छामि गणम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। गण के साधु साध्वियों के अंश मात्र अवगुण बोलने का त्याग है। साधु संग से आस्था उतरे शंका पड़े वैसी बात करने का त्याग है। संघ व्यवस्था और संघ संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। किसी को फंटाकर गण बाहर ले जाने का त्याग है। किसी के साथ दलबंदी करने का त्याग है। गण की मर्यादा लोपने का त्याग है। आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है। चार काल का स्वाध्याय यथा समय किया, अवश्य ही निश्चय ही 24 अथो यथा समय किए। बड़े साधुओं को और बड़ी साध्वियों को वंदना की। यहाँ रोजमर्रे में जैसे अनुकूलता बड़ों को बनना, आहार पानी करके प्रेरात विधि उपरांत तो नहीं सोए। साधियों भाइयों से बोलने का काम पड़ा, साधुओं और भाइयों से बोलने का काम पड़ा। लिखत सुनाया, सामाचारी के आचरण में सावधानी बरती, समिति गुप्त की आराधना में जागरूकता रही, गण की मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रखी। उपविषय नई साधियां बनना करी नहीं संतान, नई साधियां बनना, नई सत्याल बनना करी को नहीं है? नहीं वो नई खास है दीक्षाड़ा अगर तो नई नई न और नई साधियां है ना जो सिरियारी में दीक्षित हुई थी। सिरियारी में 4 साधियां अभी संतों को बनना की नहीं है ना, बनना कर लो, यहाँ आ जाओ। हाँ 3 कर लो, 3 कर लो। यहाँ नीचे से कर लो, नीचे से हैं, धीरे धीरे। एक बार तिखुद तो एक बार यो तिखुद। तुम भले खड़ी खड़ी दो खड़ी खड़ी कर लो, ऐसे करके प्रदक्षिणा दे करके नीचे बैठ के वंदामी नमंसामी सकारी। बड़े सब संतों को बनना हो रही है, संतों को। ठीक, अब खड़े खड़े बोलो मथेण वंदामी, हाथ जोड़ अर्ज करूं आप रे सुख साता है। अब वापिस बैठ के वंदना कर लो है। ठीक है, मुनि श्री मंगल कामना विराज नवदीक्षित है सत्या।
पकड़ ला सब सब सुन लो, बात सुन लो, हैं सुनने का प्रयास कर लो। नवदीक्षित साध्वियों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि जिस लक्ष्य से उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया है और जीवन भर के लिए एक कठिन मार्ग स्वीकार किया है, प्रतिशोध का मार्ग स्वीकार किया है, यह बहुत साहस की बात है, बहुत बड़ा साहस है यह। अब निरंतर जागरूकता पूर्वक इस पर गति होती रहे। मैं साध्वियों जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि आचार्य प्रवर के अनुशासन में और साध्वी प्रमुखा श्री जी के निर्देशन में वे अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर जागरूक रहते हुए अपनी आराधना करेगी, अपनी आत्मा का कल्याण करेगी, धर्म शासन की सेवा करेगी और जनता की सेवा करेगी। तो इसी भावना के साथ में कि वे आगे से आगे जीवन में सफल होती रहें, मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। अब हाजिरी का उपक्रम संपन्न, ठीक है, अच्छी तरह आंखो। अब साधु साध्य है, समन्य है, गंतुम अर्हा। आज हम यहाँ शिवांशी मालानी क्षेत्रीय संस्थान में आए हैं और एक तरह से मानो पूरी शिवांशी मालानी का एक प्रतिनिधित्व करने वाला यह पूरी शिवांशी मालानी का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थान माना जा सकता है। तो यहाँ पहले भी हम आए थे, पहले भी आए हुए हैं, आज फिर आना हुआ। शिवांशी मालानी का संस्थान भी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का जितना संचालन कर सके करने का प्रयास करे। पूरी शिवांशी मालानी में भी धार्मिक आध्यात्मिक जागरणा बनी रहे। मंगल का परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई, हाजिरी का क्रम संपादित हुआ और साथ में आपने और भी कई उपक्रम देखे। अब थोड़ा सा कार्यक्रम यहाँ संस्थान की ओर से इसके साथ भी जुड़ा हुआ स्वागत का कार्यक्रम। तो संस्थान के अध्यक्ष डूंगरचंद जी सालेचा पहले अपनी बात के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। यह शिवांशी मालानी क्षेत्रीय तेरापन संस्थान के अध्यक्ष हैं, इसीलिए आचार्य श्री के स्वागत में अपने वक्तव्य को प्रस्तुति दे रहे हैं डूंगरचंद जी सालेचा। फिर शिवांशी मालानी के द्वारा गीत की प्रस्तुति है, वे सब अपनी तैयारी में लग जाएं ताकि बाद में देरी न हो। आराध्य देव के शरणों में वंदन। आपका सानिध्य पाकर भाग्य जगा हमारा, शीतल होता रहे तन मन, बहे अमृत की धारा,
संयम के पूर्ण प्रतिमान, दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रीतिम केंद्र, सत सत वंदन हमारा, सत सत वंदन हमारा। परम पावन युग प्रदान आध्यात्मिक के उज्जवल नक्षत्र पूज्य गुरुदेव के शरणों में कोटि सवंदन। साध्वी प्रमुखा जी पधार गए हैं। मुख्य मुनि एवं सभी चारित्र आत्माओं के शरणों में वंदन। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, प्रभु इस शिवांशी माणी का केंद्र स्थल शिवांशी मालानी भवन में पधारे। पूर्व में पधारना हुआ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके साथ में साध्वी प्रमुखा श्री जी का भी प्रमुख का पद के बाद में प्रथम बार पधारना हुआ, हम उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव महती कृपा कर उस नेपाल की, उस आसाम की धरती पर साध्वी वरिया एवं मुख्यमंत्री पद व साध्वी वरिया पद को से सुशोभित किया और उसमें इस क्षेत्र के हमारे महावीर मुनि को और साध्वी वरिया शंभु देसा जी को साध्वी वरिया का पद प्रदान किया। उसके लिए हम पूरे शिवांशी मालानी की क्षेत्र की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम वहाँ नेपाल आसाम में भी हाजिर हुए थे जिस समय ये उनसे पद का सर्जन किया था, उसमें भी हमने वहाँ पहुँचे थे, परंतु आज शिवांशी मालानी क्षेत्र में पधारे हैं तो हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनके साथ में साध्वी मुख्य मुनि एवं साध्वी वरिया जी का हम वर्धापन करते हैं। ये शिवांशी मालानी क्षेत्र का केंद्र स्थल, वहाँ यहाँ पर अक्षय तृतीया का एक मुख्य कार्यक्रम हर साल होता है और हमने देखा बहुत अच्छी संख्या में ये पारना का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। और विशेष रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो भावना है, ये उर्वरा भूमि है और गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा है और गुरु अंगित के प्रति हमेशा जागरूक रहते हुए हर कार्य को संपादित करते हैं। गुरुदेव आपका ज्ञानशाला पर विशेष रहता है, तो इस क्षेत्र के अंदर जसोल, बालोतरा और पचपदरा और उसके साथ में बाइतू और फलसुंड सब जगह ज्ञानशाला लगती है, परंतु जसोल, बालोतरा, पचपदरा में प्रतिदिन ज्ञानशाला लगती है। तो अपने आप में एक संस्कार की दृष्टि से ये बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम होता है। इस भवन के अंदर संस्कार निर्माण के कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार हमने एक लक्ष्य बनाया था, ज्ञानशाला के बच्चों का संस्कार केंद्र का एक कार्यक्रम, ज्ञानशाला का संस्कार निर्माण का एक शिविर लगाना है। हमने 100 का लक्ष्य रखा था गुरुदेव, परंतु वो 250 संख्या हो गई और उसके बाद में हमने उसको रोकना पड़ा। तो एक संस्कार के प्रति लोगों की बहुत अच्छी सुंदर भावना है इस क्षेत्र के अंदर, यह बहुत सुंदर अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये क्षेत्र श्रद्धा साथ भक्ति के साथ में हमेशा अग्रणी रहा है और आपकी तो हमेशा विशेष कृपा रही है इस क्षेत्र के प्रति। 2000 का आपने इतिहास दुर्लभ, 2012 का इतिहास दुर्लभ सिद्ध चातुर्मास करवाया। गुरुदेव मैं विशेष रूप से आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, इस क्षेत्र के अंदर जो एक हरा भरा साधुओं के लिए हरा भरा क्षेत्र है, उर्वरा भूमि है और यहाँ से अभी संघ में 25 संत, साध्वियाँ 100 हैं और समणियाँ 13 हैं। तो इस ढंग से करीब 100 की 38 की संख्या अब वर्तमान में इस धर्म संघ में अपनी सेवाएं दे रही है। और उसके साथ में जो मुमुक्षु बहनें हैं, वर्तमान में 12 मुमुक्षु बहनें, 33 बहनों में 37 बहनों में 12 का प्रतिनिधित्व तो शिवांशी मालानी की तरफ से किया जा रहा है। इस प्रकार इस क्षेत्र से हमेशा प्रतिनिधि आगे बढ़ रहा है। मेरा विशेष रूप से निवेदन है गुरुदेव, ये उर्वरा भूमि है और इस समय ये उर्वरा भूमि अपने आप में आपकी अमृतमय वर्षा से इस उर्वरा भूमि के ज़्यादा से ज़्यादा मिले और यहाँ लोगों की भावना है यहाँ पर चातुर्मास हो, चातुर्मास की सबकी भावना है और चातुर्मास होगा तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ से रत्न निकलेंगे और वो रत्न हमने देखे हैं जसोल चातुर्मास के अंदर। हमने उधर समदरी में भी निवेदन किया था, 39 मुमुक्षु बहनें वहाँ संस्था के अंदर आई थी, तो एक एक अपने आप में इतिहास बना था। तो मेरा निवेदन है गुरुदेव, ये पूरा क्षेत्र चाहे अषाढ़ा भी चातुर्मास की अर्ज कर रहा है, जसोल भी अर्ज कर रहा है और बालोतरा विशेष रूप से चातुर्मास की अर्ज कर रहा है। आपने पाली की एक गोष्ठी के अंदर विशेष रूप से भी फरमाया था, ये क्षेत्र के अंदर पाली वालों ने कहा पहला नंबर हमारा है, तो आपने फरमाया था
कि जबकि बालोतरा का सबसे ज़्यादा समय हो गया है, तो बालोतरा के चातुर्मास का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव आप इस क्षेत्र में, शिवांशी मालानी क्षेत्र में चातुर्मास फरमा दीजिए, क्षेत्र आप बाद में खोल दीजिए। गुरुदेव कृपा कीजिए, अमृतमय वर्षा कर दीजिए। सभी मिलके बोले शिवांशी मालानी करो कृपा, चातुर्मास की कराओ कृपा। हर क्षेत्र सक्षम है गुरुदेव। हम ज़्यादा यही निवेदन है इस क्षेत्र के लिए। गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी चातुर्मास शिवांशी मालानी में फरमाया था, उसके बाद में क्षेत्र खोला था। तो मैं समझता हूँ आज गुरुदेव चातुर्मास की घोषणा करावें और जब समय की अनुकूलता देके उस क्षेत्र को खोल दें। एक बार पुनः हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हुए यही मंगल कामना करते हैं। हमारे अंदर विनय का भाव, करुणा का भाव और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम चल जाए, आपके अंगित की आराधना कर सकें, ऐसा हम भावना रखते हुए ओम अरहम। अब शिवांशी मालानी स्तरीय गीत की प्रस्तुति, उसके बाद ललित जी श्री माल तैयार है। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाशरण जी के चरणों में सादर भावभरा वंदन एवं साध्वी प्रमुख श्री विद्युत विभा जी के मुख्यमंत्री मुनि श्री महावीर कुमार जी और साहती वरिया जी के समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। इस मैं कृतज्ञ ज्ञापित करता हूँ शिवांशी मालानी के इस प्रांगण में कि आपका पधारापन हुआ। और गुरुदेव हम चाहते हैं कि आपने सभी जगह पूरे शिवांचल में पगलियाँ करते हुए अब शिवांशी मालानी की संस्थान भवन में पधारे हैं। तो हमारा एक ही हमारी सेवा भावना और श्रद्धा आप देख ही रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सेवा केंद्र की आज्ञा दिलावें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और मैं सभी से पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। गीत की प्रस्तुति
मुंबई के श्री अशोक जी कोठारी आज के अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो कस्टम मिनिस्टर कमिश्नर मुंबई वे अपने विचारों की प्रस्तुति संक्षेप में करने जा रहे हैं। इसके बाद में माणक जी कोठारी संखलेचा परिवार गीत के लिए तैयार है। हाँ, आराध्य देव के चरणों में वंदन। युग प्रदान कृपा निदान हम सब के आराध्य गुरुवर भगवान के चरणों में वंदन। अत्र विराजित साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। मुख्य मुनि श्री जी के वंदन। शादी वरिया जी के चरणों में वंदन। समस्त साधु साध्वी प्रंत के चरणों में वंदन। इस शिवांची मालानी के विशाल प्रांगण में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं, भाइयों और बहनों, भिक्षु शासन के 11वें सिरमौर 11वें वर्ष में
फिर से एक क्षेत्र में पधारे हैं। हम सब लोग एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। पूरे शिवांची मालानी क्षेत्र में आप देख रहे हैं एक उत्सव का माहौल है। नए वर्ष में मानो दो दो सूर्य का उदय हुआ है और आपके आभा मंडल से पूरे क्षेत्र का प्रांगण आलोकित हुआ है। एक दशक के बाद दूसरी बार आपको निहारने का अवसर पाकर हम सबको एक सपना साकार हुए लग रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि गुरु को पाने की अगर आपके मन में प्यास हो तो गुरु अवश्य पधारते हैं। शिवांची मालानी क्षेत्र की एक दशक की प्यास और तड़प पूज्यवर को हमारे बीच एक बार फिर से ले आई। सच में विश्वास ही नहीं होता कि 3 देशों की 53,000 किलोमीटर की यात्रा कर, अविश्वसनीय यात्रा, अभूतपूर्व यात्रा कर गुरुदेव यहां फिर से पधारे हैं। हम सब धन्य हो गए गुरुदेव। शिवांची मालानी क्षेत्र आपका अंतःकरण से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। पदानियुक्ति के बाद पहली बार पधारे साध्वी प्रमुखा श्री जी और मुख्य मुनि श्री और साध्वी वरिया जी का भी हम सब स्वागत करते हैं। गुरुदेव, आपकी महिमा के लिए बहुत शब्द हैं, लेकिन वो शब्द शायद पूरा अर्थ समाहित नहीं कर सकते, और जो अर्थ दिल में है उनके लिए कोई शब्द नहीं। शब्दों अर्थों की उलझन का पार जहां, आप वहां पे हैं। श्री गुरु स्तोत्रम की तर्ज पर अगर कुछ शब्दों को मैं जोड़ने का प्रयास करूं तो अर्ज है, ज्ञान ध्यान समारूढ़ तत्वमाला विभूषित विश्वम प्रकाशितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यौक्तिकम चिंतनम यस्य वाणी सुमनोहारिणी श्रेष्ठम सुशासनम यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, जैसा कि कहा गया, भौगोलिक दृष्टि से तो ये क्षेत्र एक रेगिस्तान है, लेकिन तेरा पंथ के लिए ये उर्वरा क्षेत्र है। मुनि श्री दिनेश कुमार जी ने फरमाया आपके प्रवचन के पहले कि इस क्षेत्र से लगातार साधु साध्वी दीक्षित होते रहे हैं। आचार्य श्री बारमल जी के समय से ये सिलसिला चालू हुआ, जब मुनि श्री जीवो जी की दीक्षा हुई, और तब से मुख्य मुनि से लगाकर अभी ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। गुरुदेव, शिवांची मालानी क्षेत्र में वर्तमान में अधिकाधिक साधु संतों का समावेश हो रहा है। ये इस क्षेत्र की आस्था और समर्पण का द्योतक है। बनते इस क्षेत्र के लोग भी धारी श्रावक हैं और पूर्ण रूपेण संघ को समर्पित हैं। यहाँ चारों ओर तीर्थ स्थलों की बहुतायत है। आपका सीमित प्रवास भी किसी तीर्थ से कम नहीं। वैसे भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप हमारे ब्रह्मा हैं क्योंकि आप सदैव ब्रह्मा रूपी आत्मा में यात्रातीत रहते हैं। आप शंकर हैं हमारे लिए क्योंकि आप सदा उपशम तप में लीन रहते हैं। आप हमारे विष्णु हैं क्योंकि आप सकल मानवता के तारणहार हैं। बनते 2012 के जसोल के चातुर्मास को आपने इतिहास दुर्लभ और सिद्ध चातुर्मास की संज्ञा दी थी। उसके बाद आपको फिर से पाकर हम अपने आप को धन्य समझते हैं, और हमें ये लगता है कि नरेश मुनि ने फरमाया कि शिवांची मालानी क्षेत्र में गुरुदेव का 21 दिनों का प्रवास है, लेकिन मैं समझता हूँ अगले 4 वर्षों में हमें आपका लाभ मिलेगा, क्योंकि बम्बई, अहमदाबाद, सूरत के जो चातुर्मास हैं वहाँ पे शिवांची मालानी क्षेत्र के लोग बहुतायत में प्रवासी हैं।
बनते, आपके दरबार में हमें हमेशा मांगने से अधिक मिला। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके आगमन से ये क्षेत्र आध्यात्मिक सुसंस्कारों से विभूषित होगा और गण के प्रति हमारी निष्ठा शाश्वत रूप धारण करेगी। पानी है क्या? गूंज उठी है आराध्य देव की दुंदुबियां, गूंज उठी है आराध्य देव की दुंदुबियां, चहूं और खिल रही अध्यात्म की कलियां। आचार्य के चरणों से तेजो में हुई मरुधरा, करे स्वागत शिवांची मालानी धवल सेना का। गुरुदेव, आचार्य श्री तुलसी जब जब यहाँ पे पधारे, उन्होंने यहाँ की क्षेत्रीय कुरीतियों के बारे में ध्यान दिया। आप श्री ने भी 2012 के चातुर्मास में कुछ सामाजिक कुरीतियों के ऊपर क्रांतिकारी संदेश दिया था। अगर आपको याद हो गुरुदेव, आदरणीय दो 2012 के चतुर्मास में आदरणीय जसराजी साहब चोपड़ा साहब पधारे थे और उनके उद्बोधन के बाद आपने फरमाया था कि जिस घर में तपस्या रूपी या मृत्यु बोझ रूपी कोई आडंबर होगा, वह साधु साध्वी ग्रोचरी नहीं करेंगे। गुरुदेव, उन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा और इन कुरीतियों में बहुत कमी आई। फिर भी मेरी एक विनती है कि पूज्य प्रवर के मुखार बिंद से एक बार फिर से ये संदेश दोहराया जाए ताकि इन कुरीतियों का पूर्ण रूपेण उन्मूलन हो। क्योंकि हम समझते हैं जो करते हैं युगीन समस्याओं का समाधान, कहलाते हैं वो युग प्रधान, जिनका आभा मंडल है ऊर्जामान, करे सबका उत्थान। तो गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ की कुछ समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे। एक और बड़ी समस्या है गुरुदेव कि यहाँ पर शादियों ब्याहों में बहुत आडंबर होता है। हम आपकी सेवा करेंगे, बताएंगे उस चीज़ के भी गुरुदेव का अगर ध्यान जाए। मुझे समय के बारे में कहा जा रहा है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि गुरु दृष्टि क्षेत्र पर हमेशा बनी रहे और हमारे आराध्य के सानिध्य हमें फिर से मिलता रहे। ओम आरम। अब गीत की प्रस्तुति संकलेचा कोठारी परिवार, फिर ये तुलसी किड्स स्कूल के बच्चे तैयार रहे। भंते हो सौभागी मैं बड़ भागी, भैक्षव शासन पाया। ई कल युग में सतयुग सो प्रभुवर ने दृश्य दिखाया। वाने मानंदन आंगन कलपतरु विकसाया। रू हर्ष उमड़ाया, रू हर्ष उमड़ाया। धन्य गणी शुभ वेला मारा, नाथ आंगणिए आया। रू हर्ष उमड़ाया, रू हर्ष उमड़ाया। के उपहार चढ़ावा चरणा, आनंद घन लहराया। रू हर्ष उमड़ाया, रू हर्ष उमड़ाया। ई अखंड ज्योति शू आपा, ज्योतिर्मय बन जावा। ई मसालरी दिव्य आभा, ओ जीवन चमकावा। महर करो महाराज थारी, पावा शीतल छाया। रू हर्ष उमड़ाया, रू हर्ष उमड़ाया। ई दरिया में पाप ताप संताप मिट जावे, पावर भी पावे
चरणारी पावन सेवा पावन दिल लहचाया रू रू हर्ष उमड़ाया रू रू हर्ष उमड़ाया संयम रे सुमेरु संयम री ज्योति जलाई मोह नींद में सोत्योड़ारी मोह नींद उड़ाई महाप्रज्ञ पट धरने जिनवर शासन को महकाया रू रू हर्ष उमड़ाया रू रू हर्ष उमड़ाया कोठारी परिवार सुरंगो शासन शीर चढ़ायो सासी पान कवर जी ने संयम रो दीप जलायो चंपा तुलसी रे मनरा प्रभु चंपा तुलसी रे मनरा प्रभु वांछित आज पुराया रू रू हर्ष उमड़ाया रू रू हर्ष उमड़ाया रू रू हर्ष उमड़ाया। ओम तुलसी किड्स स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम फिर बायतू कन्या मंडल तैयार है। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाधका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। परम तेजस्वी परम ओजस्वी महातपस्वी महायशस्वी युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित साध्वी प्रमुखा श्री जी मुख्य मुनि व साध्वी वरिया जी एवं सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। अरे सभी भाइयों बहनों सादर जय जिनेन्द्र। आज तेरापन सभा बालोतरा द्वारा संचालित हमारा तुलसी किड्स विद्यालय का प्रांगण आप जैसे साधना सुमेरु को पाकर धन्य हो जाएगा। बनते सुना है सागर में गहराई होती है सुना है सागर में गहराई होती है ऊंचाई नहीं होती आकाश में ऊंचाई होती है गहराई नहीं होती। हे शिखर पुरुष आप में सागर सी गहराई आकाश सी ऊंचाई चंद्रमा सी शीतलता एवं ज्ञान की उज्जवल धारा हम सब को निरंतर शांति का प्रतीत करवाती है। भंते यह विद्यालय एक ऐसा खजाना है जिससे हजारों हजारों छात्र छात्राएं अपना अपना करियर बनाते हैं। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर कोई जज तो कोई वकील कोई शिक्षक तो कोई प्रशिक्षक बनकर देश की सेवाएं करते हैं। लेकिन गुरुदेव आप तो जीवन नैया को पार करने वाली बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाली मंजिल बताते हैं। आप जन जन के उद्धारक हैं। नैतिकता तथा प्रामाणिकता का पाठ पढ़ाने वाले करुणा के मान अवतार हो। आपके पढ़ाने से यह विद्यालय पवित्र हो जाएगा।
आपकी आभा मंडल की रश्मियों से प्रकाशमय हो जाएगा। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी का भी मैं अपने विद्यालय प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अंत में पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में अर्जी करता हूँ कि गुरुदेव आप विद्यालय में पगलिया जरूर करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बच्चों को दिलवाएं, प्रांगण पवित्र करवाएं, जिससे हम बच्चों को आध्यात्मिक आभावले की ऊर्जा निरंतर मिलती रहे। बायतु कन्या मंडल 2 पद्य की प्रस्तुति टीना देवी तैयार रहेगी। टीना देवी, ओम प्रकाश शीशीमाल यदि उपस्थित हों तो वे आगे दर्शन कर लें। सूचना 19 की तपस्या का, हाँ आगे कर लें। परम पूज्य गुरुदेव से 19 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं टीना देवी, ओम प्रकाश जी शीशीमाल। सूर्य उग गई है बत ठन पत्र खान सन घम यथा धारणा सूरज त्याग है बनते बायतू शिवांची मालानी का ही क्षेत्र है। आपसे विनम्र निवेदन, शिवांची मालानी में विराजित सभी साधु साध्वियाँ मर्यादा महोत्सव का हिस्सा बने, ऐसी कृपा कराएं। मैं आज इस पवित्र पावन धरा पर शिवांची मालानी में पधारी हुई सभी सभाओं के धर्म अनुरागी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप इस मर्यादा महोत्सव में सहभागी बनकर इसको ऐतिहासिक बनाएं। जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुरुदेव का जसोल पदार्पण हो सकेगा। अब सभी अपने स्थान तुलसी किड्स होते हुए गुरुदेव पधार सकेंगे। हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा
सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत् अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।